हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 के विस्तृत प्रश्न को, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, पार्टिसिपेशन इन पावर। इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो है एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्नों के, तो इनके लॉन्ग और लघु प्रश्न जो कि एक है, इनको देखते हैं। इसके पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखते हैं पहला विस्तृत प्रश्न। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दें। तो इसका उत्तर है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग तो हर व्यवस्था में होते ही। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन यानी पावर ऑफ बैलेंस बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका और भारत है। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका को नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। तो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है और पावर ऑफ बैलेंस बना हुआ है। दूसरा, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं या संघ सरकार। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी हैं। इन 3 तरह की सरकार हो गई, केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार, जो प्रधान वगैरह होते हैं, नगर पंचायत वगैरह हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो। सबके अलग अलग काम है, सबकी अलग अलग शक्तियाँ हैं, तो इस तरह से सब काम करते हैं। जैसे स्थानीय स्तर के लोग केवल एक ग्राम या एक विशेष कस्बे के लिए योजना बना सकते हैं। राज्य सरकार को राज्य के लिए योजना बना सकती है, उसमें भी कुछ उसके खास क्षेत्र होते हैं। वो रेलवे के बारे में राज्य सरकार नहीं बना सकती जो पूरे देश में है। देश की सुरक्षा के बारे में राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। तो उनके जो उस तरह के काम हैं वही दिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि वगैरह राज्य सरकार के पास है, और रेलवे, देश की सुरक्षा, टेली कम्युनिकेशन, ये सब का केंद्र सरकार को दिए गए। तो तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देश के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। अब ये सामुदायिक रूप से कमज़ोर समुदाय क्या है? सबसे ज़्यादा कमज़ोर SC/ST, जिनको कि लोकसभा और राज्यसभा तक में भी रिजर्वेशन किया गया है। इसके अलावा स्थानीय पंचायतों में महिलाओं को भी दिया गया है। ये 2 तरह के रिजर्वेशन हमारे यहाँ है। OBC को नहीं है, क्योंकि उसके विभिन्न रीजन हैं, OBC को नहीं दिया गया। तो हम इसको फिर से देखते हैं। कुछ देशों के संविधान में इस बात का
प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरह से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण। और चौथा पॉइंट देखिए, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को सक्रिय देखते हैं। यानी दबाव समूह, जो उद्योगपति, किसान, टीचर्स के संगठन होते हैं, वो दबाव डाल के अपने पक्ष में कानून बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अमेरिका को उदाहरण दिया जाए। तथा दबाव समूह चुनावों के समय चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको नोट कर लें वीडियो रोक के, या चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें 2 बार में और इसे कॉपी में अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये लघु प्रश्न है। तो भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी या साझेदारी का एक उदाहरण दीजिए, उसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताएं। उत्तर है, भारत में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 3 तरह की सरकारें भारत में हैं। स्पेशली युक्तिपरक कारण क्या है, इसके मतलब रीजनेबल कारण क्या है। भारत एक लॉजिकल कारण ये है कि भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति व्यवस्था करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया तथा उनके द्वारा बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया, जिससे सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकते हैं। नैतिक कारण, लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो निरंकुश हो जाएगी, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब अलग अलग अपने क्षेत्र हैं, तो सब अपना अपना काम करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। इसलिए भारत में स्थानीय विभिन्न स्तरों पर सरकार का वर्गीकरण कर दिया गया। तो ये था, ये लघु प्रश्न है। दूसरा, इसको भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से नोट कर लीजिए। और ये आपका विस्तृत प्रश्न है। तो इस पार्ट में सिविक्स के पार्ट नंबर 1 में यही एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक लघु प्रश्न है, तो ये आपको करना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका सभी को बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।